मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। कहते हैं अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा, ये तो फिर भी इंसान है। हमें हमेशा सिखाया जाता है कि किसी के दुख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उससे उनकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। कुछ साल पहले जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी ना, तो उसको प्रोपेगेंडा बताने वाले अरविंद केजरीवाल जी और उसकी बात पर हंसने वाली राखी बिरला और अब्दुल रहमान तीनों चुनाव हार गए। टैक्स भी क्यों करा रहे हो? वैलेंटाइन वीक के इस दौर में कल रोज डे के साथ साथ लोटस डे भी मनाया गया, लेकिन शेर का करेज और शेरनी का दूध पीने वाले बिजनेसमैन अध्यापक महोदय भी चुनाव हार गए। लेकिन जीत क्या होती है? अगर आप हार जाओ फिर भी लोग आपकी हार की चर्चा करें, ये होती है राजा मेंटेलिटी। लेकिन अध्यापक महोदय कह चुके हैं कि उनके हाथ में डिस्ट्रक्शन की लाइन है। तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। अब हमें ये नहीं पता था कि उनके हाथ में इतनी डिस्ट्रक्शन की लाइन है कि वो खुद के साथ साथ आपको भी साफ कर देंगे। खबर जर्मनी से भी गंभीर आ रही है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग, हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की। सरकार हिलाने की ताकत रखने वाले दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर पॉपुलेशन मोस्टली अर्बन है, पढ़ी लिखी है, उनको तक इन्फ्लुएंस कर नहीं पाए और जनाब टाल ठोक रहे हैं कि उनकी वजह से निर्मला सीतारमन ने टैक्स स्लैब्स को चेंज कर दिया। 25 मिलियन फॉलोअर्स अगर आपके इंडियन होते ना तो कुछ बात होती है। अगर आपके फॉलोअर 90% बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है ना, तो व्यूज ही आएंगे, वोट कभी नहीं आएंगे। खैर भाई को तो खुश होना चाहिए, उनको तो कंटेंट मिल गया। अब वो आराम से खुले दिमाग से यमुना और दिल्ली के पॉल्यूशन पर वीडियो बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हमें सही मायने में तीसरी बार जीरो का महत्व समझाया। पेट्रोल पंप में जीरो से लेकर शाहरुख खान की फिल्म जीरो को ट्रिब्यूट देने तक कांग्रेस ने हमें बता दिया कि वो सही मायने में आम आदमी और अमीर तबके दोनों की चिंता करती है। इन सब के साथ साथ रमेश विदुड़ी जो संसद में गाली देने कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं, उनको भी दिल्ली की जनता ने अदब से घर बिठा दिया। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने अपनी डिफीट एक्सेप्ट करके जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है वो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला। लेकिन बात अब भी वही है, क्या यमुना साफ हो पाएगी? क्या दिल्ली साफ हवा ले पाएगी? या ये बातें सिर्फ चुनावी मुद्दा बन के रह जाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।